हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है क्लियरिफिकेशन। क्लियरिफिकेशन का मतलब होता है सफाई देना। क्लियरिफिकेशन एग्जाम्पल है, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो क्लियरिफिकेशन या आई डोंट वॉन्ट क्लियरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी का दिन। डे ऑफ एग्जाम्पल है, कल मेरी छुट्टी है। टुमारो इज़ माई डे ऑफ। टुमारो इज़ माई डे ऑफ, कल मेरी छुट्टी है। टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट एग्जाम्पल है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। वेरी ऑड। वेरी ऑड का मतलब होता है बहुत अजीब। ऑड मीन्स होता है अजीब। वेरी ऑड बहुत अजीब। एग्जाम्पल है, तुम बहुत अजीब लग रही हो। यू आर लुकिंग वेरी ऑड। यू आर लुकिंग वेरी ऑड, तुम बहुत अजीब लग रही हो। ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब होता है पूरी तरह से तैयार होना। ऑल सेट एग्जाम्पल है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम ऑल सेट। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो एग्जाम्पल है, क्या मैं ये पेन उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो दिस पेन। कैन आई बोरो दिस पेन, क्या ये पेन मैं उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बिग डील। बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। बिग डील एग्जाम्पल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक और एग्जाम्पल है, इस तरह की गलतियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। These kinds of mistakes are not big deal. These kinds of mistakes are not big deal. Recently. Recently का मतलब होता है हाल ही में। Recently एग्जाम्पल है, वो हाल ही में यहाँ आया है। He come here recently. He come here recently. Attempt. Attempt का मतलब होता है प्रयास। Attempt एग्जाम्पल है, ये मेरा पहला प्रयास है। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मेरा पहला प्रयास है। इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी। इवन बाय मिस्टेक एग्जाम्पल है, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। डोंट यूज़ माई फ़ोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी वहाँ मत जाना। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसा या विश्वसनीय। रिलायबल एग्जाम्पल है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल। यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। इलनेस एग्जाम्पल है, उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया। ही स्पोक ऑफ हिज इलनेस। ही स्पोक ऑफ हिज इलनेस। सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। सिमिलर एग्जाम्पल है, आपकी समस्याएं मेरी जैसी ही हैं। योर प्रॉब्लम आर सिमिलर टू माइन। योर प्रॉब्लम्स आर सिमिलर टू माइन। एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना या माफ़ करना। एक्सक्यूज़ एग्जाम्पल है, कोई बहाना काम नहीं करेगा। नो एक्सक्यूज़ विल वर्क। नो एक्सक्यूज़ विल वर्क, कोई बहाना काम नहीं करेगा। बहाना बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। डेलिकेट एग्जाम्पल है, ये एक नाजुक समस्या है। इट इज़ अ डेलिकेट प्रॉब्लम। इट इज़ अ डेलिकेट प्रॉब्लम। एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। एज वेल एज एग्जाम्पल है, वो लालची होने के साथ साथ बेईमान भी है। She is greedy as well as dishonest. She is greedy as well as dishonest. Addicted. Addicted का मतलब होता है आदी, किसी चीज़ का आदी होना। Addicted एग्जाम्पल है, वो सिगरेट पीने का आदी है। He is addicted to smoking. He is addicted to smoking.
वो सिगरेट पीने का आदी है। वो संगीत की आदी है। शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। शी इज़ एडिक्टेड टू म्यूज़िक। वो संगीत की आदी है। फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। फॉल्ट। एग्जाम्पल है, गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है इमोशन। इमोशन का मतलब होता है भावना। इमोशन। एग्जाम्पल है, अपनी भावनाओं पर काबू करो। कंट्रोल योर इमोशंस। कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर काबू करो। शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है नज़दीक का रास्ता। शॉर्टकट। एग्जाम्पल है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज़। शार्प। एग्जाम्पल है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। उसका दिमाग बहुत तेज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये चाकू बहुत तेज़ है। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प। ये चाकू बहुत तेज़ है। आइडिया। आइडिया का मतलब होता है सुझाव। आइडिया। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। आई हैव अ गुड आइडिया। आई हैव अ गुड आइडिया। मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, खास। पर्टिकुलर। एग्जाम्पल है, बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, तंग करने वाला। अनोइंग। एग्जाम्पल है, वो बहुत परेशान करती है या फिर वो बहुत परेशान करने वाली है। शी इज़ वेरी अनोइंग। शी इज़ वेरी अनोइंग। नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल या पैदाइशी। नेटिव। एग्जाम्पल है, अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज। लेसन। लेसन का मतलब होता है पाठ या फिर सबक। लेसन। एग्जाम्पल है, दुर्घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। द एक्सीडेंट taught him an important lesson. द एक्सीडेंट taught him an important lesson. रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। रिमाइंड। एग्जाम्पल है, आप मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट वर्ड है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपना देखना। डे ड्रीम। एग्जाम्पल है, दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। नेक्स्ट वर्ड है एनदर। एनदर का मतलब होता है दूसरा, कोई और या एक और। एनदर। एग्जाम्पल है, यहाँ ठंड है, मुझे एक और कंबल की आवश्यकता है। इट्स कोल्ड, आई नीड अनदर ब्लैंकेट। इट्स कोल्ड हेयर, आई नीड अनदर ब्लैंकेट। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, गुमनाम। एनोनिमस। एग्जाम्पल है, मुझे एक गुमनाम उपहार मिला। आई रिसीव्ड एन एनोनिमस गिफ्ट। आई रिसीव्ड एन एनोनिमस गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना या बचना। अवॉइड। एग्जाम्पल है, क्या वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? इज़ ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? इज़ ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला। एग्जॉस्टिंग। एग्जाम्पल है, ये थका देने वाला काम है। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग जॉब। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से थका हुआ। एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल है, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी न किसी तरह। समहाउ। एग्जाम्पल है, मुझे यकीन है कि वो जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। आई एम श्योर ही विल गेट हेयर समहाउ। I am sure he will get here somehow.
नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट। एग्जाम्पल है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? नेक्स्ट सेंटेंस है पहले सच का पता लगाओ। फाइंड आउट द रियलिटी फर्स्ट। फाइंड आउट द रियलिटी फर्स्ट। अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत होना। अफ्रेड। एग्जाम्पल है, मेरी बहन अंधेरे से डरती है। माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क। माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क। मेरी बहन अंधेरे से डरती है। एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, लागत, एक्सपेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो खर्चा कम करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। ही इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी मतलब होता है चाल, षड्यंत्र, साजिश। कंस्पिरेसी। एग्जाम्पल है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक साजिश है? वाई डू यू थिंक दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी? नेक्स्ट वर्ड है फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश। फेंट। एग्जाम्पल है, वो भूख से बेहोश हो गया। ही फेंटेड फ्रॉम हंगर। ही फेंटेड फ्रॉम हंगर। वो भूख से बेहोश हो गया। सेक। सेक का मतलब होता है खातिर या लिए। सेक। एग्जाम्पल है, मेरे खातिर अंदर आओ। फॉर माई सेक कम इन। फॉर माई सेक कम इन। मेरे खातिर या मेरे लिए अंदर आओ। हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। हैपन। एग्जाम्पल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। टेम्पर। एग्जाम्पल है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। अपना आपा मत खो। डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर टेम्पर। अपना आपा मत खो। नेक्स्ट वर्ड है सेट। सेट का मतलब होता है सही करना, ठीक करना। सेट। एग्जाम्पल है, क्या आपने घड़ी सेट कर ली है? हैव यू सेट द वॉच? हैव यू सेट द वॉच? क्या आपने घड़ी सेट कर ली है? यंग। यंग का मतलब होता है युवा, जवान या छोटा। यंग। एग्जाम्पल है, आप अपने उम्र से कम दिखते हो। यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन। इरर का मतलब होता है गलती, भूल या दोष। इरर। एग्जाम्पल है, आपकी गणना में कोई गलती हुई है। देयर इज़ एन एरर इन योर कैलकुलेशन। देयर इज़ एन एरर इन योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप। एग्जाम्पल है, अंदर मत झांको। डोंट पीप इन। डोंट पीप इन। अंदर मत झांको। नेक्स्ट वर्ड है शेड। शेड का मतलब होता है छाया। शेड। एग्जाम्पल है, चलो चलते हैं और छाया में बैठते हैं। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। चलो छाया में बैठते हैं। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। एट फर्स्ट। एग्जाम्पल है, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है गलत स्पेलिंग लिखना। मिस स्पेल। एग्जाम्पल है, तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी से। क्विक। जल्दी। एग्जाम्पल है, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है।
दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना या खिलाफ होना, अपोज करना। एग्जाम्पल है उसका अपोज मत करो या उसका विरोध मत करो। डोंट अपोज हिम, डोंट अपोज हिम। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, बैन करना। एग्जाम्पल है बिल्डिंग में स्मोकिंग करने पर रोक है, स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग, स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन। एग्जाम्पल है मैं अक्सर देर से सोती हूँ, आई ऑफन गो टू बेड लेट, आई ऑफन गो टू बेड लेट, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। एक और एग्जाम्पल है मैं अक्सर पार्क जाती हूँ, आई ऑफन गो टू द पार्क, आई ऑफन गो टू द पार्क। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है बुरा या गंदा, नेस्टी। एग्जाम्पल है यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर, देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। एग्जाम्पल है मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर, आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, डिनाई। एग्जाम्पल है उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया, शी डिनाइड टेकिंग द मनी, शी डिनाइड टेकिंग द मनी। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन। एग्जाम्पल है आप कितनी बार वहाँ जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप अपने बाल कितने बार धोते हो, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई। एग्जाम्पल है इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं, दैट्स वाई पीपल लाइक्ड हिम, दैट्स वाई पीपल लाइक हिम, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस कम करना या घटाना। एग्जाम्पल है कीमत 50% कम कर दी गई है, द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%, द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना या फिर बुलाना, रिकॉल। एग्जाम्पल है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मुझे किसने दिया, आई कांट रिकॉल हु गिव मी दिस, आई कांट रिकॉल हु गिव मी दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आई कांट रिकॉल हिज नेम, आई कांट रिकॉल हिज नेम। नेक्स्ट वर्ड है स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, स्नोर। एग्जाम्पल है क्या आप खर्राटे लेते हो, डू यू स्नोर, डू यू स्नोर, क्या आप खर्राटे लेते हो। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना, प्रिटेंड। एग्जाम्पल है मेरे सामने दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी, डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने दिखावा मत करो। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपकाना या चिपकना, डंडा या लाठी को भी स्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल है इन कागज़ों को ग्लू से चिपका दो, स्टिक दीज पेपर्स विथ सम ग्लू, स्टिक दीज पेपर्स विथ सम ग्लू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बूढ़ा दिखता है और छड़ी लेकर चलता है, ही लुक ओल्ड एंड वॉक विद द स्टिक। नीडलेसली, नीडलेसली का मतलब होता है बेवजह बिना बात के, नीडलेसली। एग्जाम्पल है तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो, यू आर वरिंग नीडलेसली। ट्रोमा, ट्रोमा का मतलब होता है सदमा, ट्रोमा। एग्जाम्पल है वो अभी भी सदमे में है, शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा, शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा। नेक्स्ट वर्ड है एनिमिटी। एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमिटी दुश्मनी।
सेंटेंस है, क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? क्या? मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, मिडनाइट। एग्जाम्पल है, तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट? कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग, मिलकर काम करना या मदद करना, कोऑपरेट। एग्जाम्पल है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर। पनिशमेंट, पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा या दंड, पनिशमेंट। एग्जाम्पल है, ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। उसे सख्त सज़ा मिलेगी। ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। ओवरकम, यह उसके पाप का नतीजा है। इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन। इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन। सिन का मतलब होता है गुनाह। समडे, समडे का मतलब होता है किसी दिन, किसी रोज़। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगी। आई विल कम टू सी यू समडे। आई विल कम टू सी यू समडे। वो किसी दिन चलना सीख जाएगी या वो एक दिन चलना सीख जाएगी। शी विल लर्न टू वॉक समडे। शी विल लर्न टू वॉक समडे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।